हाय एवरीवन। वेलकम बैक टू डबल यू सिविल एग्जामिनेशन चैनल। एक बार फिर हम आज है पेपर 5 के इंटरनल ऑडिट के टॉपिक पर। इंटरनल ऑडिट, जैसे कि हमने लास्ट टॉपिक में इंट्रोडक्शन टू सीजीए इंटरनल ऑडिट को देखा, इससे हमने कुछ चीज़ें जानी। ये थी इंटरनल ऑडिट डिपेंडेंट, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड और एश्योरेंस, ऑब्जेक्टिव एश्योरेंस और कंसल्टिंग एक्टिविटी। इसका मेन पर्पस है किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के ऑपरेशंस को इम्प्रूव करना, जो कि एक सिस्टमैटिक और डिसिप्लिन अप्रोच के थ्रू किया जाता है। इसमें इवैल्यूएशन किया जाता है और इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करने के लिए हेल्प की जाती है। तो इसका मेन पर्पस जो है वो है रिस्क मैनेजमेंट को इम्प्रूव करना। रिस्क कितना ज़्यादा आसानी से मैनेज कर सकते हैं। कंट्रोल्स, जो कि किसी प्रोसेस में जो कंट्रोल्स होते हैं, जिन चीज़ों से हम कंट्रोल कर सकते हैं, उनको करना है। और गवर्नेंस के प्रोसेस को इम्प्रूव करना है। That was all about internal audit. Now let's move to the MCQ from test series based last topic. तो लास्ट वीडियो में हमने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी, कुछ टॉपिक्स बताए थे। उन टॉपिक्स पे अब हम टेस्ट सीरीज में जो आए हुए क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी इज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट हिज डिपार्टमेंट और Ministry maintains full and proper records of financial transactions and adopts systems, procedures that shall all time afford internal controls in addition to the ensuring other checks and balances enumerated in the provision of the avoid unauthorized or wasteful expense। तो वैसे तो हमने इस क्वेश्चन के अंदर एक छोटी सी अथॉरिटी का नाम बताया है, लेकिन वो अथॉरिटी इन चार ऑप्शन से हो सकती है। मगर जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो क्वेश्चन ही। क्वेश्चन को अगर पढ़ेंगे और इसको सही से प्रिपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा जो अथॉरिटी आंसर में जाने उस अथॉरिटी के इसमें काम। तो हमें अथॉरिटी के साथ में इस क्वेश्चन से ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी सारी पावर्स, सारी चीज़ें पता चल जाएगी। तो जब भी आप किसी क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हैं टेस्ट सीरीज में, मोटिव होना चाहिए कि आप उस क्वेश्चन से भी सारी चीज़ें, सारी नॉलेज को इन कर लें और आगे उसे पर नोट डाउन कर लें, जिससे कि आपको पता रहे कि ये अथॉरिटी क्या। लेट्स सी इज द ऑप्शन फॉर दिस। तो जैसे कि हमने लास्ट टॉपिक में आपको बताया था, आप इसे अटैम्प्ट कर सकते हैं और अटैम्प्ट करके कमेंट भी कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा सर है चीफ अथॉरिटी। किसी भी डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री के अंदर फुल और प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कौन बनाता है, कौन करता है, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी चीफ। क्या सिस्टम और क्या प्रोसीजर्स होंगे जनरल कंट्रोल्स के लिए, वो सारी भी अकाउंटिंग जिम्मेदारी होगी। देखिए आप, जितने भी अनअवॉइडेबल या अनऑथराइज्ड इरेगुलर और वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, इन सबको रोकने की जिम्मेदारी, इन सब पे चेक बैलेंसेस लगाने की चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी की। पहले क्वेश्चन में जाना, लेकिन क्वेश्चन अटैम्प्ट करते समय क्वेश्चंस के आंसर देखते समय उस क्वेश्चंस को भी पढ़ना है और उन क्वेश्चन से सारी नॉलेज को गैदर करना है। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिस्क्राइबिंग फॉर्म ऑफ अकाउंट्स ऑफ द यूनियन एंड स्टेट, frame or revise rules manual relating or on behalf of President of terms of Article Constitution on advice of the Comptroller and Auditor General of India। सबसे पहली बात, अगर हम इस क्वेश्चन को पूछें तो इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर अथॉरिटी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी गई है। अब इस क्वेश्चन को अगर एलिमिनेशन से करना चाहेंगे तो हमें पता चलेगा, यानी कि एडवाइस लेनी होगी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सीएजी की एडवाइस लेनी चाहिए। कोई अथॉरिटी सीएजी की एडवाइस ले रही है तो सी सकती है। तो ऑप्शन टू तो एलिमिनेट। हमारे पास बचा सीजीए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। आपको पता होना चाहिए कि ये काम, जो अकाउंट्स बनाना है, ये सारे काम फाइनेंस मिनिस्ट्री का भी काम नहीं, एक्सपेंडिचर का भी ये काम है सीजीए। तो इस क्वेश्चन में आपने जाना, जो सीजीए है वो से एडवाइस लेती है
प्रेसिडेंट के बिहाफ पर इसे काम कर, और वो कौन से आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बताई गई है? आर्टिकल 150। क्वेश्चन आपका आर्टिकल 150 भी आ सकता है, प्रेसिडेंट रिलेटेड भी आ सकता है, सीएजी रिलेटेड, और साथ ही साथ ये भी आ सकता है कि कौन अकाउंट्स को, ये फॉर्म्स को यूनियन और स्टेट्स के लिए फ्रेम करता है और उनके रिवाइज रूल करता है। इट वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर। लेकिन क्वेश्चंस के डेटा से भी हम सारे क्वेश्चंस, तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरनल ऑडिट गाइडलाइंस आर लेड डाउन और विच ऑफ फॉलोइंग। अब तक हम इंटरनल ऑडिट गाइडलाइंस, अब हम जानेंगे कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस के थ्रू क्या हम कुछ नए टॉपिक्स को सीख सकते हैं। पहले हमने एक क्वेश्चन ही ले लिया है, क्वेश्चन है इंटरनल ऑडिट गाइडलाइंस के। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज, फिर ये इंटरनल ऑडिट गाइडलाइंस का यूज क्या है, इसने क्या गाइडलाइन और इसका क्या पर्पस। तो लेट्स मूव टू इंटरनल ऑडिट गाइडलाइन। इंटरनल ऑडिट गाइडलाइंस जो है, पर्पस ही है इफेक्टिव इंटरनल ऑडिटिंग के लिए ही बहुत सारी गाइडलाइंस को इशू की। गाइडलाइंस बेसिक प्रिंसिपल बनती है इंटरनल ऑडिट के लिए, इंटीग्रिटी, कॉम्पिटेंसी, प्रोफिशिएंसी और प्रोफेशनल की एक्टिविटी, क्वालिटी, कम्युनिकेशन, राइट, सब चीज़ों, इंटरनल गाइडलाइंस इन सब प्रिंसिपल्स को हमेशा इंटरनल ऑडिट के करने की, जो सीजीए है वो इंटरनल ऑडिट की गाइडलाइंस को फ्रेम करता है, जैसे कि ऑडिटिंग, और ये सारी गाइडलाइंस स्टेक होल्डर ऑफ गवर्नमेंट इंटरनल ऑडिटिंग को ध्यान बनाई गई। लेकिन वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड्स को मैच करने के लिए सारी गाइडलाइंस इंटरनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग भी शुरू किया गया। और ये सारी गाइडलाइन, जैसे कि इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स है, वो एक बेंचमार्क है ग्लोबल टेस्ट के लिए, कंपैरिजन अलाइन बनाई गई। तो वर्ल्ड वाइड भी ये सारी चीज़, और उन चीज़ों को कंपेयर करने के लिए या फिर उन चीज़ों की बेहतरी के लिए, स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए, मीन्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स को बेंचमार्क्स के अकॉर्डिंग। चलते हैं कुछ क्वेश्चंस जो यहाँ पर आने चाहिए। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर इंटरनल ऑडिट, जो कि हमने टॉपिक्स में देखा। वाई इंटरनल ऑडिट गाइडलाइंस आर एसेंशियल फॉर ऑर्गेनाइजेशन, ज़रूरी क्यों है, वो भी हमने इस टॉपिक से जानेंगे। हु फ्रेम्स द इंटरनल ऑडिट गाइडलाइंस फॉर डिपार्टमेंट्स, और ये इंटरनल ऑडिट गाइडलाइंस कौन, ये अपने एक टॉपिक पर, टॉपिक में दो पैराग्राफ्स थे, पैराग्राफ क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो एक बार फिर आप टॉपिक पर वीडियो को पॉज करके करेंगे, बैक करने के बाद में पर जाकर आप उस टॉपिक को पढ़ें और इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर को कमेंट करें। तो पॉज फॉर अ व्हाइल, गो बैक टू द पैराग्राफ और फिर एक बार अटैम्प्ट करें। तो इंटरनल ऑडिट गाइडलाइंस को हम पैराग्राफ पर आते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन था, इंटरनल ऑडिट गाइडलाइंस क्या है? इंटरनल ऑडिट गाइडलाइंस सेट ऑफ गाइडलाइंस है की जाती है, और का पर्पस होता है किसी भी ऑडिट को इफेक्टिव बनाना, यानी कि जो इंटरनल ऑडिट होंगी तो बनाने की गाइडलाइंस इशू की जाती है, बोलते हैं इंटरनल ऑडिट गाइड। और ये गाइडलाइंस करती हैं प्रिंसिपल्स होते हैं, इंटीग्रिटी प्रिंसिपल्स, पर प्रिंसिपल्स है इंटीग्रिटी, ड्यू प्रोफेशनल केयर, एक्टिविटी, क्वालिटी, कम्युनिकेशन, राइट। सेकंड क्वेश्चन आप, फिर हमने थर्ड क्वेश्चन, वो थर्ड क्वेश्चन था, इंटरनल ऑडिट गाइडलाइंस को इशू करने वाली अथॉरिटी है कंट्रोलर, इसकी मदद लेकर एडवाइस ले सकता है पीएजी की। लेकिन ये इसको अपना बेंचमार्क मान, इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स, एक इंटरनल ऑडिट पर हमने क्वेश्चन देखा, वाई इंटरनल ऑडिट गाइड और वापस हम अपने पैराग्राफ पर आएंगे, देखेंगे क्या है। पहला रीज़न है गाइडलाइंस
ज़रूरी है ताकि इंटरनल ऑडिट इफेक्टिव बन सके। सेकंड रीज़न ये है, गाइडलाइंस ही हमें बताती हैं कौन से प्रिंसिपल्स इंक्लूड करने हैं ऑडिट में। और थर्ड चीज़ ये है, इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर, जो कि ग्लोबल बेंचमार्क सेट करता है, ग्लोबल प्रैक्टिसेस के लिए बेस्ट बेंचमार्क सेट। तो हमें स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए एक्सटर्नल ऑडिट गाइड लेकर आना पड़ा, जो कि पैरेलल चलता। तो ये सब रीज़न हुए इंटरनल ऑडिट गाइड। तो यहाँ पर हमने एक में तीनों क्वेश्चंस पढ़े। पहला क्वेश्चन, व्हाट आर इंटरनल गाइडलाइंस। सेकंड, इंटरनल ऑडिट गाइडलाइंस क्यों है। और थर्ड, कौन फ्रेम करता है। अब इसके आगे चले लेटेस्ट चीज़ों के। इंटरनल ऑडिट गाइडलाइंस टाइप के हो सकते हैं और इट डिपेंड्स ऑन देयर एप्लीकेशन, यानी कि उनकी एप्लीकेशंस क्या होगी उसके बेसिस पे उनको कैटेगराइज कर सकते हैं। इंटरनल ऑडिट गाइडलाइंस 4 टाइप के और हम उनको एप्लीकेबिलिटी के बेसिस डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंटरनल ऑडिट गाइडलाइंस, जो कि जनरल गाइडलाइंस। ये गाइडलाइन बनाई गई है क्रिएट अ प्लेटफॉर्म फॉर प्रोवाइडिंग ऑब्जेक्टिव एंड रिस्क बेस्ड इंश्योरेंस। तो जनरल गाइडलाइंस को इशू किया गया, जो कि सिर्फ इनका ऑब्जेक्टिव है रिस्क बेस्ड एश्योरेंस का। एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए जो कि रिस्क बेस्ड इंश्योरेंस हमें देगा। जनरल गाइडलाइंस देता है, जो कि हमने अभी लास्ट टाइम, ये जो गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है, तो मेन मकसद का जो मोटिव है, मोटिव जो है वह इफेक्टिव ऑडिट इन सिविल मिनिस्ट्री। रीजन क्या है, डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में डिफरेंट प्रैक्टिस, उन सब प्रैक्टिसेस को स्टैंडर्डाइजेशन देना है, effectiveness देना। अब थर्ड वन है मिनिस्ट्री लेवल गाइडलाइन। मिनिस्ट्री लेवल गाइडलाइंस क्यों, हर मिनिस्ट्री डिफरेंट टाइप का वर्क, वो मिनिस्ट्री डिफरेंट टाइप का वर्क कर, तो जो उनके यहाँ पर इंटरनल ऑडिट की के अंदर प्रिंसिपल सी या सी रखी जाती है, तो मिनिस्ट्री अपनी गाइडलाइंस इन्हें देती और बताता है कि हमारी प्रैक्टिस क्या क्या चीज़, उन्हीं के बेसिस पे जितनी भी इंटरनल ऑडिट एक्टिविटीज़ होती है यूजुअल मिनिस्ट्री, क्योंकि मिनिस्ट्रीज डिफरेंट है इसलिए गाइडलाइंस भी डिफरेंट प्रोवाइड की करनी पड़ेगी। नाउ लेट्स मूव टू गाइडलाइन नंबर 4, एंगेजमेंट लेवल गाइडलाइन। ये गाइडलाइन इशू की टू मिनिमाइज ऑडिट रिस्क वाइल परफॉर्मिंग द एंगेज, यानी कि जब ऑडिट हो रही है तो जो मिनिमाइज करना है ऑडिट के रिस्क को मिनिमाइज करने की गाइडलाइंस। तो ये 4 टाइप की गाइडलाइंस है। आपको पहले ये चार सारे गाइडलाइंस विद देयर पर्पस याद रखनी और ट्राई टू वर्क आउट विद समथिंग। तो ये चारों गाइडलाइन याद रखनी है। साथ ही अगर आप इसके बारे में कुछ और पढ़ सकते हैं तो प्लीज़ टू रीड समथिंग अबाउट इट, और नेक्स्ट वीक आएंगे तो ये सब पढ़ कर आएंगे। ठीक है, हम इस टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस लेंगे और उन क्वेश्चंस को आगे देखेंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट डब्ल्यू सिविल एग्जामिनेशन के पेपर 5 के कुछ टॉपिक्स, और ये सब था वैल्यू एडिशन पर। बेटर प्रिपरेशन के डब्ल्यू सिविल एग्जामिनेशन के टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस फॉर्मेट में दिए गए हैं, में आप क्वेश्चंस के अंदर पढ़कर एक क्वेश्चन से सारे डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, और वो डेटा आपके लिए 4-5 क्वेश्चंस बने, और वो 4-5 क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। हमने क्वेश्चंस को इस तरीके से फ्रेम किया है। इसके अलावा आपकी जो क्वेरीज है, जो भी चीज़ है, आप यहाँ पे सेंड कर सकते हैं परसू ऐप पर, और हम उन सब डाउट्स को इस वैल्यू एडिशन प्रोग्राम में आपके लिए लेकर आएंगे, जिससे कि आपको एक बेटर कंटेंट प्रोवाइड किया जा सके। तो टिल देन बाय बाय, स्टे ट्यून टू परशू एंड डब्ल्यू से मिलते हैं वीडियो में। तब तक आप हमारे पेपर 2 के वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं, जो कि हमारे प्लेलिस्ट में मिल सकते हैं, और टेस्ट सीरीज पे भी अभी डिस्काउंट पा सकते हैं। तो स्टे ट्यून परशू एंड डब्ल्यू से बाय बाय।
और in the last, please subscribe to W Civil Examination for more update and latest videos.